ये करीब 200 से ज़्यादा हमारे पास झुग्गियाँ हैं और उतने में परिवार रह रहे थे। शिक्षा से जुड़े लोग हो वहाँ अंदर जाएं जिससे आग पर काबू पाया जा सके। सुबह बताएंगे, क्या सुबह बताओगे भैया, अभी तो कुछ काल इनको प्रवास की व्यवस्थाएं की गई हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजू, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। दोस्तों, राजधानी लखनऊ के विकास नगर इलाके के अग्निकांड ने सैकड़ों परिवारों की जिंदगी को पल भर में राख कर दिया है। यह आग विकास नगर के सेक्टर 11 और सेक्टर 14 के पास स्थित एक अस्थायी बस्ती में बीते दिन बुधवार शाम करीब 5:30 बजे लगी और देखते ही देखते इसने विकराल रूप ले लिया। इसकी लपेट कई किलोमीटर तक दिखाई दी। बस्ती में रखे 50 से अधिक एलपीजी सिलेंडरों में एक के बाद एक धमाके हुए और पूरा इलाका दहशत में आ गया। करीब 500 झोपड़ियों में रहने वाले 2000 से अधिक लोग इस आग की चपेट में आ गए और हजारों लोग बेघर हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक पहले एक झोपड़ी में जोरदार धमाका हुआ और फिर कुछ ही पलों में आग ने पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया। सिलेंडरों के लगातार फटने की आवाज से लोग सहम गए और जान बचाने के लिए सड़कों की ओर भागने लगे, लेकिन उनके सामने उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जलकर राख हो रही थी। आग इतनी भयावह थी कि आसपास के पक्के मकानों तक इसका असर दिखाई दिया। कई घरों की दीवारों में दरारें आ गई और खिड़कियों के शीशे टूट गए। वहीं प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तुरंत एहतियात के तौर पर आसपास के करीब 20 से 50 घर खाली करा लिए और पूरे इलाके की बिजली काट दी गई ताकि कोई और बड़ा हादसा न हो सके। दमकल विभाग के लिए यह ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा था क्योंकि मलबे के बीच लगातार सिलेंडर फट रहे थे और हर पल खतरा बना हुआ था। करीब 20 दमकल गाड़ियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहीं घटनाक्रम के इस बीच रिंग रोड और खुर्रम नगर जैसे व्यस्त इलाकों में जाम लग गया, जिससे राहत कार्य में बाधा आ गई। पुलिस को रास्ता साफ कराने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं बड़ी संख्या में लोग तमाशाबीन बनकर वीडियो बनाते भी नजर आए, जिससे हालात और बिगड़ गए। गुस्साई लोगों ने प्रशासन पर देरी का आरोप लगाते हुए पत्थरबाजी भी की, जिससे सिविल डिफेंस के एक कर्मचारी समेत कई लोग घायल हो गए। इस भीषण अग्निकांड में 250 से अधिक झुग्गियां पूरी तरह जलकर खाक हो गई। कई परिवार सड़क पर आ गए। कई मवेशियों के जलने की भी खबर सामने आई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन मौके पर पहुंचे पशु कल्याण अधिकारी अभिनव वर्मा ने घायल जानवरों को रेस्क्यू कर गौशाला भेजा और उनका इलाज शुरू कराया। इस हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू तब सामने आया जब कई बच्चों के लापता होने की खबर आई। 2 परिवारों के कुल 6 बच्चे लापता बताए गए हैं। परिजन रात भर मलबे में अपने बच्चों को ढूंढते रहे। किसी का कहना था कि उनके बच्चे झोपड़ी में ही रह गए, तो कोई अपनी 15 दिन की मासूम बेटी को खोजता नजर आया। इस बीच एक मार्मिक दृश्य भी सामने आया जब एक पिता अपने बच्चे को सड़क किनारे चुल्लू से पानी पिलाता दिखाई दिया। यह दृश्य एक त्रासदी की भयावहता को बयान करने के लिए काफी है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने प्लाट मालिक पर आरोप लगाया है कि वह झोपड़ियां हटवाना चाहता था और इसकी वजह से आग लगने की साजिश हो सकती है। गुस्साए लोगों ने उसके घर का घेराव किया और पत्थरबाजी भी की। पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया और भीड़ को तितर-बितर किया। बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर यह बस्ती थी वह एलडीए की जमीन है और उसको लेकर पहले से विवाद चल रहा था। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग मजदूर और कूड़ा बीनने का काम करते थे और बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों के लोग यहाँ आकर बसे हुए थे। इस पूरे मामले में प्रशासन का कहना है कि सूचना मिलते ही तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है और प्राथमिकता के आधार पर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। मौके पर पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सेंगर मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और बताया कि इस हादसे में बड़ी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन संपत्ति का नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी आग की घटना घटित हुई है जिसमें यहाँ पे कई झोपड़ियाँ जल गई हैं और जैसी सूचना मिली तत्काल लोगों को इवैक्यूएट किया गया।
और दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पहुँचाई गई और उनको राहत मुहैया कराई जा रही है। वर्तमान में सर्च एंड रेस्क्यू वगैरह ऑपरेशन चल रहा है और इन पे नियंत्रण पा लिया गया है। आग पे आग आगे नहीं बढ़ रही है और हम लोगों ने SDRF को लगा रखा है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, फायर ब्रिगेड लगी हुई है, हमारा जिला प्रशासन लगा हुआ है। जो भी इनकी आवश्यकताएं हैं सबकी हम लोग पूर्ति करने की इस समय प्रयत्नशील हैं। और सर क्या कोई जानकारी हुई है? अब तक की प्राप्त सूचना के अनुसार से किसी प्रकार की कोई जनहानि होने की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। और कितनी संख्या रही होगी झुग्गियाँ हैं और जितने रहने वाले लोगों की संख्या? ये करीब 200 से ज़्यादा हमारे पास झुग्गियाँ हैं और उतने में परिवार रह रहे थे। सर लगातार राहत और बचाव कार्य चलाया गया, आग बुझ गई है, लेकिन लोग लापरवाही के चलते अंदर घुस जा रहे हैं। अभी भी कई जगहों पर आग जल रही है। नहीं, उन लोगों को नियंत्रित किया जा रहा है और जब तक ये सेफ नहीं हो जाता तब तक उनको वहाँ पे प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। सर लगातार देखा जा रहा है कि आग को लेकर कई तरह के अफवाह भी चल रहे हैं। आग का कारण इसका कुछ निकल गया है सर? अभी वर्तमान में बहुत अर्ली है इसका मूल कारण निश्चित करना, इसमें जांच की जाएगी और तत्पश्चात निर्णय हो पाएगा कि किस कारण से आग फैली। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी से बात की और राहत कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए हैं। इस पूरे मामले में प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गहरा दुख जताया और अधिकारियों को निर्देश दिए राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जाएं और पीड़ितों को हर संभव सहायता दी जाए। इस अग्निकांड की सूचना पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त, SDRF और एक अन्य अधिकारियों के साथ इस घटना में बचाव कार्यों को लेकर विस्तृत वार्ता की और पीड़ित परिवारों के रहने व भोजन व्यवस्था के लिए आदेश दिया। लखनऊ भीषण आगकांड पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान आया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अग्निकांड की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी ताकि आग लगने के सही कारणों का पता चल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। शिक्षा से जुड़े लोग वहाँ अंदर जाएं जिससे आग पर काबू पाया जा सके। संख्यात्मक यहाँ पर कितने लोग सब रहते थे? अब अचानक ये आग लगी है। संख्यात्मक दृष्टि से मुझे लगता बाहर से देखने में 100 एक झोपड़ी लगती थी, तो हो सकता कि 200-300-400 लोग हों, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा अभी हमारे पास नहीं है। सर जिन लोगों का सामान पूरी जांच पर पहुंचे हैं उनके लिए किस तरीके? देखिए अभी तत्काल इनको प्रवास की व्यवस्थाएं की गई हैं। रन बसेरा और कल्याण मंडप में भोजन, आज पानी की व्यवस्था की गई है, दवाई की व्यवस्था की गई है और इनका जो जांच के बाद जो भी इनकी मदद होगी, हम हमेशा जो पीड़ित है उनके साथ खड़ी है सरकार। ठीक है, शुक्रिया। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, पीड़ित परिवार की पीड़ा हमारी पीड़ा है। इस मुश्किल घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है। स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO को मौके पर बुलाया और सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा। उन्होंने निर्देश दिया कि घायलों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जाए और उन्हें बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। दोस्तों, प्रशासन ने अग्निकांड से प्रभावित लोगों को रैन बसेरा में शिफ्ट किया और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की। इसी बीच लखनऊ DCP पूर्वी डॉक्टर दीक्षा शर्मा के अनुसार 2 बच्चियों का शव बरामद हुआ है, जिनकी पहचान सतीश की पुत्री श्रुति 2 साल की, दूसरी 2 माह की बच्ची के रूप में हुई है। आप खुद सुनिए। कल शाम को विकासनगर थाना क्षेत्र में आगजनी की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल ही सभी फायर स्टेशन से फायर टेंडर्स बुला लिए गए थे, सारे राहत के कार्य तत्काल स्टार्ट कर दिए गए थे और तत्समय ही फायर पर कंट्रोल पा लिया गया था। राहत कार्य कल से ही जारी है। SDRF की टीम, NDRF की टीम, पुलिस प्रशासन सभी मौके पर मौजूद है। अभी का क्या अपडेट है मैम? क्या किसी के हताहत होने या किसी के लापता होने की सूचना है आपके पास? 2 कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई हैं 2 बच्चों की, जिनके पेरेंट्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है और विधिक कार्रवाई उसमें की जा रही है। क्या उम्र होगी बच्चों की? क्या उम्र होगी बच्चों की, कुछ जानकारी? जो पेरेंट्स के द्वारा है लगभग 2 साल की बच्ची। ठीक है। एक छोटी सी मैम, यहाँ पर जो आग लगी हुई थी, आग लगने के दौरान कितना घंटा इसमें रेस्क्यू किया गया? क्या कुछ अपडेट रही अब तक मॉर्निंग में? फायर की सूचना के बाद तत्काल ही सभी को एक्टिव कर दिया गया था, तो तत्समय ही उस पर फायर पर काबू पा लिया गया था और जो राहत कार्य है SDRF, NDRF, पुलिस प्रशासन के द्वारा तभी से जारी है और अभी भी लोग मौके पर हैं और अपना जो विधिक कार्रवाई है हमारी जारी है। मैम 8 घंटे से ज्यादा पूरा रेस्क्यू चला है और उसके बाद अब कैजुअलिटी की जो सूचनाएं आ रही है, कैजुअलिटी क्या कुछ इसमें देखी गई है? रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे टाइम चलाया गया था और रात में करीबन लेट नाइट 2 बॉडीज हमको मिली थी, जो उनके माँ बाप को सूचित कर दिया गया है। वो लोग अभी पोस्टमार्टम हाउस में हैं और बाकी विधिक कार्रवाई। जो कैजुअलिटी हुई है वो बच्चे हैं या
क्या है, क्या कुछ उम्र रही होगी? पेरेंट्स के द्वारा आइडेंटिफिकेशन किया गया है, उनकी बच्चियों की एज करीबन 2 साल के आसपास बताई जा रही है। इस हादसे के बाद दर्द और गहरा गया है। बता दें अभी तक सरकार की तरफ से किसी तरह की राहत राशि का ऐलान नहीं किया गया है। कुल मिलाकर यह हादसा सिर्फ एक आग नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अगर सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई तो इसके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। फिलहाल जांच जारी है, लेकिन जिन परिवारों ने इस आग में अपना सब कुछ खो दिया उनके लिए यह हादसा जिंदगी भर का जख्म बन चुका है।